सर्वस्त विद्यमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि गंगा गोमती माता के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 88,000 ऋषियों की पावन तपोस्थली को कोटि कोटि प्रणाम। 88,000 ऋषियों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, आप सभी को सादर सत्यम जय गुरुदेव। आज पुनः हम लोग प्रातः की बेला में इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में बैठे हुए हैं। यह आध्यात्मिक सत्संग जिस तरह से ज्ञान का भंडार होता है, लोगों के अंदर तमाम बुराइयां व्याप्त होती हैं। अगर वो सत्संग की उस धरा पर पहुंच जाए और मन से उसको अपने अंतर में आत्मसात करने लगे तो उसकी तमाम बुराइयां छूट जाती हैं और वो एक अच्छा नेक इंसान बन जाता है। इसीलिए महात्माओं ने बार बार हमेशा जो भी संत महात्मा इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने सत्संग को ज़बरदस्त जोर दिया कि सत्संग में ज़रूर जाना चाहिए और महात्माओं के अमृतमयी वाणी को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे पाप कर्म भी कटते हैं, हमारे अंदर जो तमाम बुराइयां हैं वो भी दूर हो जाती हैं और एक अच्छा रास्ता मनुष्य को मिल जाता है। ये इसीलिए सत्संग में लोगों को जाना चाहिए। लेकिन आज ये कलिकाल है, कलिकाल की तपिश से हर व्यक्ति परेशान है, चाहे वो साधारण सा इंसान हो, चाहे वो उद्योगपति पूंजीपति हो, चाहे देश दुनिया का राजनेता हो, और उसके बाद चाहे वो संत महात्मा हो, कि कलिकाल एक ऐसा खेल है, वो ऐसा नचाता है कि सब लोग उसी हिसाब से नाचते हैं कि इस भौतिकवादी संसार में मनुष्य उस लिप्सा को छोड़ नहीं पाता। जैसे हमें घर बनाना है, हमें बच्चे बच्चियों की शादी करना है, नौकरी रोजगार की व्यवस्था करना है, उसी तरीके से आज के वाह्य वातावरण में कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी मजहब हो, सब में एक व्यवस्था होती है कि हम अपने मठ मंदिर का निर्माण कैसे करेंगे, इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे, इसमें आने वाले लोगों के खान पान रहने की व्यवस्था कैसे करेंगे। ये एक परिपाटी बन गई है। पहले के महात्माओं में आज के 200 साल 300 साल पहले के महात्माओं में ये व्यवस्था नहीं थी। वो एक व्यवस्था थी कि वो जंगलों में रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे, पेड़ के नीचे रहते थे, लोग उनकी तलाश करते थे और उनके आश्रम पर जाते थे, जहाँ वो फूस की झोपड़ियों में बैठ करके धर्म और ज्ञान और संस्कृति और समाज का वो पाठ पढ़ाते थे और आत्मा और परमात्मा के मिलन का रास्ता दिखाते थे। ये एक सबसे बड़ी चीज़ थी। लेकिन जैसे जैसे हम पत्थरों में जाने लगे, पत्थरों के नीचे बैठने लगे, हमने वो व्यवस्था को छोड़ दिया। कारण क्या है? एक बार संत सम्राट जी मुझेना आश्रम पर अपने आध्यात्मिक सत्संग सुबह ऐसे हम लोग बैठे थे, तो उस समय 6 बजे हम लोग बैठ जाते थे सुबह और 11 बजे तक बैठे रहते थे। तो वो इशारे से बताते रहते थे, दुभाषिया बताता रहता था। तो उसमें एक दिन बताना शुरू किया स्वामी जी महाराज ने कि बच्चों, जानते हो कि पहले लोग महात्मा लोग पेड़ के नीचे क्यों बैठते थे और फूस की झोपड़ियों में क्यों बैठते थे? क्योंकि जब वो साधना करते थे और साधना करने के बाद उनकी जीवात्मा जो है परमात्मा में विलीन होने लगती थी, तो एक तरंग होती है, जो कोई भी बड़ा से बड़ा संत ही क्यों ना हो, फकीर हो, कोई भी हो, तो वो तरंग व्यक्ति की नाभि से उठती है और होते हुए ब्रह्मांड से ये निकलती है और एक प्रकाश के रूप में
वो ऊपर निकल जाती है, ऊपर निकल जाती है। तो पेड़ के नीचे बैठ कर के साधना करने का ये फल था कि उस प्रकाश को कोई रुकावट नहीं थी, वो निकल जाती थी। और फूस की झोपड़ियों में बैठ कर के ये फ़ायदा था कि फूस की झोपड़ी जो है, जब वो प्रकाश निकलता था तो वो चीज़ हट जाती थी और उसके ऊपर वो निकल जाता था कहीं कोई, और ऊपर से जो भी शक्ति आती थी वो भी आराम से उस मनुष्य के इस ब्रह्मांड में आकर के समाहित हो जाती थी। लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे स्थितियां बदलती चली गईं, वैसे वैसे जब हमारे महात्मा लोग क्या है कि जब उस पत्थर में चले गए और उस छत के नीचे, जहाँ सीमेंट का छत है, उसके नीचे बैठ कर के जब साधना करने लगे, तो साधना करने पर वो चीज़ उनको प्राप्त नहीं हुई। उनको मात्र एक ज्ञान रह गया, किताबी ज्ञान रह गया, और हमारे धर्मशास्त्रों को उन्होंने अध्ययन किया, उसका मनन किया, वो चीज़ रह गया। लेकिन जो ऊपर से आती थी वो चीज़ उनको नहीं मिली। और यही कारण है कि आज हमारा ये संसार जो है आज दूसरी स्थिति में जा रहा है। नहीं तो महात्माओं के एक कदम आगे बढ़ाने से लाखों कदम लोग बढ़ जाते थे और व्यवस्था में सुधार आ जाता था, कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती थी। ये वो व्यवस्था है जो आने वाला समय हमें एक रास्ता दिखा रहा है। आने वाला समय हमें एक रास्ता दिखा रहा है। मेरे प्रेमी जनों, आज जैसे अपने लोग ये फूस की व्यवस्था बना रहे हैं, अपने गुरुदेव की भी कुटिया जो है वो फूस की बना रहे हैं। तो क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं कि जब हम इसमें बैठ कर के साधना करेंगे तो हमारे पास वो चीज़ बड़ी आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी। नहीं तो हमें किसी पेड़ के नीचे बैठना पड़ेगा, कहीं कहीं बैठना पड़ेगा। तो यह साधना का एक बड़ा रूप है। और जब आप उस रूप को जान पाओगे, उस रहस्य को जान पाओगे कि आप अपने को कैसे आत्मा और परमात्मा में विलीन करोगे, आपकी आत्मा जो है वो परमात्मा में कैसे विलीन हो जाएगी, कैसे आप आगे बढ़ जाएंगे, कैसे आपके अंदर वो तमाम शक्तियाँ समाहित हो जाएंगी। तो हमें ज़रूरत है उन शक्तियों की, हमें ज़रूरत है कि अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने की या अपने गुरु के अंतर में विलीन कर देने की है। आज आवश्यकता इसी चीज़ की है। यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अपने गुरुदेव ने भी समय समय पर बड़े बड़े राज रहस्य खोले, लेकिन संत सम्राट जी के सानिध्य में हमें भी बहुत समय रहने का मौका मिला है। लगभग 23 साल उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला और 23 सालों में उनसे बहुत कुछ सीखा, तमाम विद्याएं सीखीं, तमाम वो रास्ते सीखे जो मथुरा आश्रम में रह कर के नहीं सीखा जा सकता था, क्योंकि वहाँ वो चीज़ थी लेकिन वहाँ की व्यवस्था दूसरे तरीके से थी। मेरे प्रेमीजनों, इसलिए आज हम आप सब जिस रास्ते पर चल रहे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ हमें आप सबको ऐसे नहीं मिली। जब आप महात्माओं की निगाह में पास हो जाते हो, आप एक उच्च कोट साधक बन जाते हो और आपको महात्मा, आपके गुरुदेव आपको जब सब कुछ दे देते हैं, तभी व्यक्ति उस योग्य बन पाता है, वैसे नहीं बन पाता। यह धर्म का ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करने के बाद कोई भी दे सकता है, लेकिन देववाणी जो है वह सबके बस की बात नहीं है। वो सीधे उस देवलोक से आती है, और देवलोक से किस तरीके से आती है? सत्यलोक से वो आती है, देवलोक में आती है, और देवलोक से फिर वो नीचे आती है। तो इस तरह से जब हम देववाणी का उसका अपने अंतर में आत्मसात करते हैं और उसको समाज में लेकर के जाते हैं, आज ये संसार एक बड़ा विचित्र संसार है। जैसे अभी अपने एक भाई ने कहा कि आज मेरा छोटा सा भतीजा था और रात में ख़त्म हो गया। उसकी जीवात्मा इस हाड़ मांस के शरीर को छोड़ करके वो अपने घर को चली गई। उस परिवार की तरफ अगर हम देखें, परिवार में कितना दुख होगा, कितनी परेशानी होगी, पूरे परिवार के लोग दुखी होंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो काश
एक मृत्यु व्यक्ति को कोई जिंदा भी नहीं कर सकता, अगर कोई जिंदा कर दे तो उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। तो ये मृतलोक है। उतने दिन तक का उसका वो था। हम लोगों की यही प्रार्थना है, मेरी भी यही प्रार्थना है कि ईश्वर उस बच्चे की आत्मा को शांति दे और पुनः उसे मनुष्य के योन में भेज करके उससे जो भी आगे काम लेना है ले ले। ये मृतलोक है। हम आप भी आए हैं, हम आपको भी एक दिन ये हाड़ मांस के शरीर को छोड़ करके अपने घर को चले जाना है। यहाँ रहने नहीं आए, यहाँ तो ये व्यवस्था गड़बड़ हो गई थी। इस व्यवस्था को हम आप सब लोग आए और इस व्यवस्था को सुधार करने के लिए लग गए। ये जंगल झाड़ी साफ करना तो अपना कर्तव्य है, ये अपना कर्म है। लेकिन जो व्यवस्था संसार की बिगड़ गई है, उस संसार की व्यवस्था को बिगड़ी हुई लोगों को आना पड़ता है। जब इसकी आवश्यकता महसूस होती है तब वो जीवात्माएं आती हैं और अपना काम करके चली जाती हैं। तो एक पथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आध्यात्मिक पथ हमें राजनीतिक पथ की ओर लेकर के जा रहा है। राजनीतिक पथ जिसे हम वैचारिक क्रांति कहते हैं, जो संसार को झकझोर देने वाली चीज़ होती है। राजनीति वो चीज़ होती है कि संसार को एक दिशा भी दिखाती है, रास्ता भी दिखाती है और लोगों को उस पथ पर चलने की प्रेरणा देती है और लोगों में एक अमन चैन का शासन भी देती है, एक अमूलचूल परिवर्तन भी करती है। राजनीति वो चीज़ है। अध्यात्म का क्षेत्र है कि आप आत्मा से परमात्मा का मिलन कर सकते हैं। व्यवस्था अगर कोई फैल गई है तो आप धर्म आधारित व्यवस्था में उसको शामिल करके उसमें सुधार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं मेरे प्रेमी जनों। तो इस तरह से जैसे आज अब रोज़ अपने लोग सुबह शाम आदि गंगा की गोद में जाते हैं और वहाँ पर आरती करते हैं और उनकी आराधना करते हैं और फिर वापस आकर के आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा को याद करते हैं, उनकी प्रार्थना आरती करते हैं, फिर पवन सुत हनुमान जी महाराज की करते हैं। इसकी आवश्यकता संसार में क्यों पड़ी? क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? लोग कहते हैं कि जो लोग गुरु कर लेते हैं उनको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। गुरु हर व्यक्ति करता है, लेकिन क्या है, उन शक्तियों की आवश्यकता उन लोगों को पड़ती है जो लोग इस संसार की व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते हैं। शेष लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संसार की जब इस व्यवस्था को बदलने के लिए आप अपने कार्य को आरंभ करेंगे तो वो शक्तियाँ इसलिए कि आवश्यक हैं। ये हमारे पूर्वज, इन्होंने इस मृतलोक में फैली हुई अव्यवस्था को सुधार करने में बड़े से बड़ा सहयोग दिया है। मैंने रात में भी बताया था कि जब भी आवश्यकता पड़ी तो हमारे इन पूर्वजों ने बड़े से बड़ा सहयोग दिया, बड़े से बड़ा काम किया। और उसके बाद मनुष्य के शरीर में रह करके फिर वो साधना में लीन हो गए। जैसे पवन सुत हनुमान जी महाराज को ले लिया जाए, राम का साथ दिया, कृष्ण का साथ दिया, बुद्ध का दिया। ऐसे करके उन्होंने कम से कम हजारों महात्माओं का भी साथ दिया, उनको रास्ता दिखाया और उसी शरीर में रह करके अपने कार्य को करते चले गए। लेकिन जब घोर कलिकाल आया, कलिकाल की तपिश इतनी खराब हो गई तो उससे बचने के लिए वो भी ज्ञानगंज में जाकर के बैठ गए और बैठ करके वहाँ से उस हालात स्थिति को देखने लगे। तो यह एक ऐसा विचित्र रहस्य है जिसके बारे में जितना भी प्रकाश डाला जाए उतना ही कम है मेरे प्रेमी जनों। इसलिए इन शक्तियों की आवश्यकता पड़ी है, इसलिए इनका आवाहन बार बार करना पड़ रहा है, इनकी प्रार्थना करनी पड़ रही है, इनकी स्तुति करनी पड़ रही है। ऐसे कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ऐसे तो ये कहा जाता है कि महात्माओं के पास जाने के बाद लोग देवी देवताओं के स्थान को भी छोड़ देते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं, कहते हैं ये तो काल का देश है और ये लोग काल के एजेंट हैं, इसलिए यहाँ इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। हम तो जिस देश से आए हैं उस देश को हमें जाने के लिए व्यवस्था को करनी चाहिए कि हम पुनः उसी देश में पहुँच जाएं। ये जो है
ये भावना लोगों में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे अभिन्न अंग हैं, ये हमारे अभिन्न अंग हैं, ये हमारे पथ प्रदर्शक हैं, ये हमें रास्ता दिखाने वाले महात्मा हैं, और इन्हीं के बल से आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। जैसे 88,000 ऋषियों ने अगर आदि गंगा के उसको साक्षी मान करके और अपनी सारी शक्तियों को समाहित कर दिया और उसको जिम्मेदारी दे दिया, तो उसी तरह से हम आप सब भी अपने गुरु को साक्षी मान करके अपने पूरे जीवन को अपने गुरु के कार्य के लिए अर्पण कर दिया। तो जब गुरु के कार्य के लिए अपने पूरे जीवन को अर्पण कर दिया, तो गुरु की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब बच्चे हमारे इस कार्य को अपना जीवन अर्पण कर दिए तो उसकी व्यवस्था करें। तो यह एक ऐसा विषय है कि जहां हम आप सब एक ताकत बन करके आने वाले समय में उभर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि हम लोगों को सुमिरन ध्यान भजन भी करना चाहिए और साधना भी करनी चाहिए। ये साधना जरूर करनी चाहिए और इससे आपको बहुत बड़ी चीज़ मिल जाएगी। वो चीज़ मिल जाएगी जो संसार के सारे भौतिक सुखों को, यानी अच्छे भौतिक सुखों को आपकी तरफ वो ले करके जाएगी और आपको आत्मा से परमात्मा का भी मिलान वो करा देगी। आत्मा से परमात्मा का भी मिलान ये महामंत्र करा देगा। क्योंकि जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं, सत्योम जय गुरुदेवाय नमः करते हैं, तो सत्योम तो सत्पुरुष का नाम है, तो तुरंत सत्पुरुष की निगाहें हमारे आप की तरफ लगती हैं। और जैसे जय गुरुदेव देवाय नमः करते हैं, वैसे भगवान निरंजन की निगाहें हमारे आप की तरफ लग जाती हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं कि हम दोनों को बार बार याद करते हैं और वो दोनों, ये काल और दयाल दोनों महाशक्तियाँ हम लोगों को बराबर अपने सानिध्य में लेती चली जाती हैं और उनका आशीर्वाद हमें आपको सुबह शाम मिलना शुरू हो जाता है। उनका आशीर्वाद हमें आपको सुबह शाम ज़रूर मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, सुबह शाम मिलता है। और जब सुबह शाम हमें अपने गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे बड़ी चीज़ क्या है। आज जैसे हम लोग आदि गंगा गोमती माता के तट पर जाते हैं और जैसे जाते हैं तो 9 देवियों का स्थान जब हम प्रयास करते हैं, फिर आकर के अपने उन 9 देवियों की स्तुति करते हैं, तो उन 9 देवियों का भी सानिध्य और आशीर्वाद दोनों मिलता है। सानिध्य का मतलब क्या है कि जब आप अपने तीसरे नेत्र से देखना शुरू कर दोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि हाँ, वो 9 देवियाँ हमारे बीच में खड़ी हैं और हमें आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि फूलो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं और मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। तो माताएं हमें आपको आशीर्वाद देती हैं। आदि गंगा के पास जब जाते हैं तो वो अपने को वो आशीर्वाद देती है, क्योंकि हम आप सब उनकी संतान हैं, उनके पुत्र हैं, वो हमारी माँ है। तो ऐसे समय में जिस तरीके से पिता और पुत्र का संबंध हुआ, उसी तरीके से माता का संबंध हुआ, पुत्र और माता का हुआ। तो मेरे प्रेमीजनों, कभी भी हम लोगों को इस तरह के मामलों में दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम आप जैसे लोग, एक अच्छे जानकार व्यक्ति, एक अच्छे साधक, अगर अपने मन में जरा सी तीसरा, जरा सा दूसरा भाव ले आए तो शायद उस कामयाबी की बुलंदी पर आप नहीं पहुंच सकते। और आपको इस कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचना है। और जब तक आप कामयाबी की बुलंदी पर नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक आप इस तरह से अपने लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे प्रेमीजनों, सबरी को आप सबने पढ़ा होगा
सबरी क्या थी, वो भी एक राजा की पुत्री थी। लेकिन उसके बाद जब वहाँ की वो सारी स्थिति देखने के बाद उसने यही प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मुझे एक दूसरा जन्म दे दो और मुझे इतना वो बना दो जिससे मैं आपको याद कर सकूं, आप 24 घंटे आपको मैं याद कर सकूं। वो अपने प्रभु श्री राम के याद में रोज रास्ते पर फूल बिछाती थी कि कहीं हमारे प्रभु के पैरों में कांटे न गड़ जाएं। तो आज उसी तरह सबरी की तरह से हमारा आपका भी कर्तव्य है कि हमें अपने गुरु के लिए वो फूल तो बिछाना ही पड़ेगा। वो फूल क्या है? वो फूल साधना का फूल है कि हम आप जितना भी साधना कर ले जाएंगे, जितनी सेवा कर ले जाएंगे, उतना हमारे गुरु का आशीर्वाद हमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हमें हमारे आपके पास में शक्ति का संचार होगा। तो ये हमें आप सबको प्राप्त करना होगा और इस तरह से हमें आपको चलना पड़ेगा। मैं हर व्यक्ति की मुसीबतों को जानता हूँ, परेशानियों को जानता हूँ, लेकिन उन मुसीबतों और परेशानियों से मुकाबला करना आपका ही कर्तव्य नहीं है, हमारा आपका भी सबका कर्तव्य है, अपने गुरु महाराज का भी कर्तव्य है। कहीं किसी प्रकार की कोई क्षति या कुछ ना होने पाए। मेरे प्रेमी जनों, तो ये मेरी आप सबों से ये गुजारिश है कि आप सब लोग एक अच्छे रास्ते पर बढ़ते हुए, एक अच्छे लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ते हुए हमें आपको इस कार्य को पूरा करना है। इस सतयुग तीर्थ में बैठ करके सतयुग राज्य की स्थापना करनी है। इस पूरे संसार को सुखमय बनाना है। पूरे संसार में अमन चैन की व्यवस्था कायम करनी है। उसके लिए हमें चाहे जितनी साधना करनी पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, उसके लिए हम आप सब लोग तैयार हैं। कारण क्या है कि सतयुग तीर्थ नैमिषारण्य की इस पावन धरा को मिल गया। सतयुग तीर्थ जो मिला है उस पावन धारा को, तो ये भी अपने गुरुदेव की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उसका फल जो है अपने लोगों को गुरुदेव ने दे दिया कि नहीं, हमारे बच्चे बच्चियों ने इस मृतलोक में सतयुग लेकर के आए हैं। मृतलोक में अगर कोई सतयुग लेकर के आया है तो हमारे बच्चे बच्चियां लेकर के आए हैं। और मैं तो सिद्धाश्रम में बैठा था, रास्ता वहाँ दिखा रहा था, और उसके बाद इसको मोड़ देंगे, और जब इसको मोड़ देंगे तो एक रास्ता मिल जाएगा। मेरे प्रेमी जनों, तो आज हमें आपको जो रास्ता मिला है उस रास्ते पर अनवरत चलते रहना है। कहीं किसी प्रकार की कोई भी शंका हो, किसी प्रकार के भाव विचार बदलने लगे, तो आप हमसे बैठ कर के डिस्कस कीजिए, विचार करिए, पूछिए मुझसे कि मैं भी जान सकूं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, और मैं आपको जो चीज़ दूंगा उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं, वो आपको बताने का काम है। तो इस तरह से मेरे प्रेमीजनों, ये सारे कार्य को हमें आप सबको मिल कर के करना है कि समय जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, जैसे जैसे संसार की व्यवस्थाओं को बदलने की तैयारियां हो रही हैं, वैसे वैसे कलिकाल अपने भयानक रूप को दिखाता चला जा रहा है। आज कलिकाल का वो भयानक रूप आया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में सबकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत परेशान है, हताश है, निराश है कि क्या होगा। तो वो शक्ति तो एक ही तो है जो पूरे संसार को चला रही है। तो ये संसार को चलाने वाली जब एक शक्ति है,
तो हमें आपको कई शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए पहले से उसकी व्यवस्था की जा रही है और अपने गुरुदेव ने पहले से ही सारी व्यवस्थाएं कर दी, क्योंकि अपने गुरुदेव जानते हैं कि जितनी शक्ति की आवश्यकता है उतनी शक्ति हमारे बच्चे बच्चियां नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। तो इसीलिए 88,000 ऋषियों की इस तपोस्थली पर बैठाल दिया, जो अंतर से उसका प्रकाश देना शुरू कर देगी और ये सारा कार्य होता चला जाएगा। मेरे प्रेमी जनों, भारतीय सुभाष सेना देश की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और राजनीतिक विचारधारा से ओतप्रोत है। उसके सिद्धांत, उसकी विचारधारा, उसकी कार्यशैली, ये हमें एक रास्ता दिखाती है। आज चाहे वो नेताजी का मुद्दा हो, बाबा जी का मुद्दा हो, या देश की जो भी हालात स्थितियां हैं, ये भारतीय सुभाष सेना ने बराबर उठाया है और सरकारों से मांग की है। सरकारों ने उस पर किसी प्रकार का गौर नहीं किया। जब सरकारों ने किसी प्रकार का कोई गौर नहीं किया तो लोग जो है सोचे कि अभी तो बहुत समय लगेगा, इसलिए थोड़ा दूर बैठ जाना ही ठीक है। कारण क्या है कि हम आप सभी लोग, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ये भाव हमेशा अपने अंतर में मैं रखता हूँ और आप लोग भी ये भाव रख लीजिए। मेरे प्रेमी जनों, तो इस तरीके से ये व्यवस्था को बदलने की जो तैयारियां हैं, उसमें इतने भी लोगों से काम तो हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब हजारों लाखों लोगों की वो होता है तो उनके माध्यम से जब वो काम होता है तो उतने लोगों को श्रेय मिलता है। और आज इतने ही लोगों को, कारण क्या है कि इस पृथ्वी पर जो मनुष्य के रूप में जो देवता आए हुए हैं, वो जीवात्माएं आई हैं जो हमेशा हर युगों में साथ दी हैं। तो उसके लिए मात्र 8 लाख लोग ऐसे रहते हैं, 8 लाख लोग ऐसे रहते हैं, ऐसी जीवात्माएं इस पृथ्वी के संतुलन बनाने के लिए। जब उनकी आवश्यकता होती है तो उनको निकाल लिया जाता है और पुनः वो उनके घर भेज दिया जाता है। तो ये अपने लोगों का कर्तव्य है कि हम आप सब अपने को अपने गुरु में आत्मसात कर लें। और जब हम लोग सब अपने गुरु को अपने अंतर में आत्मसात कर लेंगे और अपनी आत्मा को अपने गुरु में आत्मसात मिला देंगे, तो फिर आपका ये शरीर जो है धन्य हो जाएगा। और ऐसा किसी युगों में हुआ नहीं है, बहुत कम लोग ऐसा कर पाए हैं। लेकिन आज अपने गुरुदेव ने हमें आपको एक ऐसा मौका दिया है, एक ऐसा कर्तव्य पथ का रास्ता दिखाने का प्रयास किया है। अब वो रास्ता हम लोग कितना पकड़ पाएंगे, कितना नहीं पकड़ पाएंगे, कितना क्या कर पाएंगे, यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन यह है कि हम आपको उस रास्ते पर ले जा सकता हूँ। और अगर आप नहीं जाने का प्रयास किए तो आप को हर तरीके से प्रयास करके वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है और पहुँचाया जाएगा भी। अगर कोई ये सोचे कि इतनी आसानी से ये जीवात्माएं यहाँ से चली जाएंगी या ये काम नहीं करेंगी, आपका असली काम तो यही था, आपका तो असली काम यही था। लेकिन उस समय कारण क्या था, उस समय अपने गुरुदेव ने वो रास्ता नहीं दिखाया, वो विचार नहीं पैदा किया जिससे हम आप सब ब्रह्मचारी बन करके और उससे बड़े से बड़ा काम कर सकते थे। और जब बड़े से बड़ा काम कर सकते थे तो ऐसे परिधि में, ऐसे समय में
क्या हम आगे नहीं कर सकते हैं? मेरे प्रेमी जनों, ये कांटों भरा तो रास्ता है, लेकिन कांटों भरा नहीं है। ये फूल से बिछा हुआ वो रास्ता है जिस पर चलने के बाद कभी कांटे चुभेंगे ही नहीं। और हम आप सब उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जिस मंजिल तक जाने का संकल्प है। वो दो ऐसी मंजिल है, एक तो युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ को पूर्ण करना और कराना, और महापुरुषों के सानिध्य में सारी व्यवस्था को करना। और दूसरी चीज क्या है, पूरी दुनिया में अमन चैन की व्यवस्था को स्थापित करना, पूरी दुनिया में खुशहाली लाना, पूरी दुनिया की व्यवस्था करना, ये अपने लोगों का काम है। तो मेरे प्रेमी जनों, आज जब ये जिम्मेदारियां, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां कंधों पर हैं, तो हम क्यों अपने कदम को पीछे हटाएं? ये नहीं कि हम अपने घर जाएंगे, घर जाने के बाद फिर हम भूल गए कि चलो फिर कोई सूचना गई, फिर आप चल पड़े कि अब तो सूचना आई है, अब तो जाना चाहिए। फिर यहाँ पर आपकी बैटरी चार्ज हो गई, फिर जब घर गए तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। लेकिन अगर आप सुबह शाम सत्यम जय गुरुदेवा नमः का जाप करते रहेंगे, आपके घर में ये आवाज़ गूंजने लगेगी, तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। ना आपके घर की बैटरी डिस्चार्ज होगी और ना यहाँ की बैटरी डिस्चार्ज होगी। मेरे प्रेमी जनों, तो इसलिए जब मालिक ने अपने लोगों के घरों की व्यवस्था तक की जिम्मेदारी ले लिया है, तो इससे बड़ा और क्या चीज़ है? इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये प्रार्थना है कि अपने सब लोग मिल कर के, और जो लोग अपने से बिछुड़ गए हैं, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, उनको संदेश दे कर के बुलाया जाए। और दूसरी चीज़, तमाम लाखों लाखों लोग, नए लोग आपके बीच में आएंगे। जब आप आवाज़ लगाएंगे तो नए लोग आएंगे, वो लोग आएंगे, वो भी भजन करेंगे, वो भी काम करेंगे। ऐसी भावना लोगों के अंदर बैठ रही है, ऐसी भावनाएं बैठ रही हैं लोगों के अंदर। तो हमारी आपकी भी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें थीं जो इस प्रातः बेला में मैंने आपके बीच में रखी है, और शेष शाम को आपको विस्तार से और कई चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। जितना कल मैंने बता दिया था, उसके आगे आपको बताऊंगा शाम को कि ये सतयुग का तीर्थ क्या है और क्यों बना, और इसमें कैसी पावर है, कितनी असीम शक्तियां हैं, उस सब के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रेमी जनों से सत्यम जय गुरुदेव। आप लोग मेरे साथ नारा बोलेंगे, 88,000 ऋषियों की जय, 88,000 ऋषियों की जय, 88,000 ऋषियों की जय, 88,000 ऋषियों की जय, सतयुग तीर्थ 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 की जय, आदि गंगा गोमती माता 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 की जय, आदि शक्ति जगत जननी 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 माता की जय। सभी को सत्यम जय गुरुदेव।